सजाया है, खुशियों का फूल खिलाया है। मुख पर मुस्कान सजाया है, खुशियों का फूल खिलाया है। तेरे मीठे सद्ज्ञान को बाबा मैंने तो अपने हृदय से लगाया है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व शक्तियों का भंडार बाबा हमारे सम्मुख खड़ा है। देखते रहे बाबा के नयनों में फील करें बाबा के नैनों से पवित्र किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। मन के साथ साथ तन की भी एक एक कर्मेंद्रिय शांत होती जा रही है। सिर से लेकर पैर तक परिवर्तन आता जा रहा है। आत्मा के जो भी कड़े संस्कार है वह भी इस योग अग्नि में पिघलते जा रहे हैं। भस्म होते जा रहे हैं। बाबा की किरणें अंदर छिपे एक एक विकार को भस्म कर रही हैं। अंदर की सभी बुराइयां खत्म होती जा रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक एक विकार जलता जा रहा है। और आत्मा के अनादि आदि गुण इमर्ज हो गए हैं। सोए हुए दैवी संस्कार फिर से जागृत हो गए हैं। मैं आत्मा परम धाम में डेड साइलेंस में रही हूँ। सतयुग और त्रेता में भी अपने स्वधर्म में ही स्थित रही हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है, मेरी नेचर है। तो मुझे
ना अशांत होना है और ना किसी को अशांत करना है। मेरे बोल में भी शांति, मिठास आ रही है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम ओम शांति सभी को। ओम शांति। शांति जी। चलो, हमारा फैमिली पूरी हो गई है यहाँ पर। आज बाबा के महावाक्य शुरू करते हैं, क्योंकि 8:30 बजे तक अपना सेशन पूरा करना है। उसके बाद जो विजय भाई की अपनी क्लास स्टार्ट होनी है। और आज के महावाक्य जो है बहुत सुंदर है, समझने के बहुत गुह्य राज बाबा ने किया है, हमको समझा है। 1 मई 1984 के बाबा के जो महावाक्य हैं, विस्तार में सार की सुंदरता देख रहे हैं। विस्तार में पूरी सृष्टि में जो कुछ इस आंखों से दिखाई देता है, ये सारा का सारा विस्तार है। और जब अंतर्मुखी होकर उस पर हम मनन करते हैं तो वो सार आ जाता है। पूरा का पूरा झाड़ पेड़ नजर आता है, लेकिन उसमें उसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो उस बीज की है जिससे वो झाड़ व पेड़ तैयार होता है। इसी प्रकार हमें सृष्टि में सब कुछ नजर आता है। ये सृष्टि जो है, विस्तार जो नजर आती है, इसमें छुपा हुआ शिव बाबा जो बीज रूप है, ये उसका सार है। शरीर के अंदर देखो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर लगभग 4 से 6 लीटर ब्लड होता है। शरीर कितना बड़ा होता है? उस पूरे शरीर का 6 से 7% केवल ब्लड होता है। और जब कोई बीमारी ढूंढनी होती है, उस ब्लड में से भी केवल हम 2 बूंद या 5 ml ब्लड लेते हैं, और पूरी जो है अंदर की बॉडी का जो है पूरा विस्तार, पूरी साइंस के साथ में द्वारा हम उसकी चमक देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर क्या है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं लौकिक में। हम खाना बनाते हैं, चावल देखते हैं पूरा पतीला होता है, लेकिन चावल केवल उसमें से, वो तो विस्तार हो गया, उसमें से 4 दाने चावल के निकाल के उसी को चेक कर लेते हैं कि चावल बना या नहीं बना। तो क्या वो सार विचार सागर मंथन करना, बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई। बहुत बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, लेकिन उसको ज्यादा विस्तार में नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भी समय की सीमा है। तो कुल मिला के जो कुछ इस आंखों से दिखाया दे रहा है, वो सारा का सारा विस्तार है। अंतर्मुखता में बैठकर जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं, शास्त्र जितने भी हैं हमारे आध्यात्मिक की तरफ अगर चले, जितने सार हैं, वो सार सारा एक विस्तार है। और जो ज्ञान, जो उसका जो सार है, वो बाबा की जो मुरलियां हैं, ये उसका सार है जो बाबा हमको दे रहे हैं। तो बाबा जो आज कह रहे हैं जो कि सर्व को सार स्वरूप में स्थित करने वाले बाप दादा शक्तिशाली आत्माओं प्रति बोले। पूरे के सूर्य विस्तार को सार रूप में कौन स्थित कर सकता है? केवल शिव बाबा ही। हम आत्माओं, शक्तिशाली आत्मा प्रति बोले, क्योंकि शिव बाबा ने ही हमको जो है सार, विस्तार से सार में ला दिया है। विस्तार से सार मीन्स हमारी जो है अब दृष्टि बदल गई है। हम पूरे शरीर को नहीं देखते हैं, अब हम केवल क्या देखते हैं? आत्मा। भ्रुकुटी के बीच जो चमकता सितारा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा सर को सार स्वरूप में स्थित करने वाले। बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। ठीक। विस्तार जो है इस ईश्वरीय वश का श्रृंगार है, और सार स्वरूप बच्चे इस वर्ष के फल स्वरूप है। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है, और वैरायटी स्वरूप ही रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वर्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। 10 लीटर दूध अगर है तो वो उसका जो है विस्तार हो गया, लेकिन उसके अंदर कितना घी निकलता है उसका सार है।
और ताकत कितनी सारी की सारी इस पूरे 10 लीटर दूध के अंदर, वो जो ताकत है उसके अंदर जो घी है जो छुपा हुआ है उसी की है। तो बाबा जो है ऐसे विस्तार को देखकर खुश भी होते हैं, और साथ साथ फल को देख के, जो बच्चे बच्चों के प्रति है ये, कि मेरे बच्चे जो, बताया ना कि सार स्वरूप में बच्चे जो है वो फल हैं, वृक्ष के जो फल हैं, उनको देख के कि मेरे बच्चे भी इतने शक्तिशाली हैं, ऐसी शुभ आशा रखते हैं। भले बाबा बीच बीच में विस्तार को देखते हैं, लेकिन नजर बाबा की जो है विस्तार में सार पर ही है, हम बच्चों पर ही है। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, 800-850 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन है तो सब बाबा के बच्चे, ये उनका विस्तार है। लेकिन बाबा के जो हम बच्चे बन जाते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ये सार है, ये उस वृक्ष के फल है। तो बाबा ऐसे अपने फलों को देख के बहुत खुश होता है। तो सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों का अंतर हो ही जाता है। कहाँ 850 करोड़, कहाँ 40-50 लाख बच्चे जो बाबा के बने हैं, यही है ना देवकुल की आत्माएं। विस्तार की अपनी विशेषता है, और विस्तार वास्तव में देखा जाए तो आवश्यक भी है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का ही होता है। भले कितना बड़ा पेड़ हो, लेकिन उससे कौन सा फल निकलता है, कितना निकलता है, कैसा निकलता है, ये उस पेड़ पर, उस वृक्ष पर निर्भर करता है। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है, तो फलों से भी प्यार है, क्योंकि वैरायटी है ना। झाड़ जो होते हैं, झाड़ में पत्ते भी होंगे, फूल भी होंगे, पत्तियां भी होंगी, फल भी होंगे, और मुख्य क्या है उसका बीज। इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना पड़ता है। क्योंकि इस सृष्टि रूपी झाड़ में सभी प्रकार की आत्माएं, कुछ भक्त आत्माएं भी तो हैं। भले उनको ज्ञान नहीं, लेकिन बाबा को मतलब परमात्मा के किसी न किसी रूप में वो उनको भी तो पुकार रही हैं। तो बाबा को जो है उनके अल्पकाल का, उनकी भावना का भाड़ा उनको भी देना पड़ता है। तो हम तो बच्चे जो हैं अधिकारी बच्चे हैं, तो हमारा तो अधिकार पहला बनता है। तो इसलिए हमारा भी जो है मिलन भावना का फल बाबा को देना पड़ता है। आज बाबा जो है मुरली नहीं चलाना है, क्योंकि दूर दूर से सभी आए हैं। आज तो बाबा केवल मिलन मनाने का वादा निभाने आए हैं। इसमें भी 3 प्रकार के बाबा ने बच्चे देखे। कोई तो सिर्फ प्रेम से मिलते हैं, कोई ज्ञान से मिलते हैं, कोई समान स्वरूप से मिलते हैं। लेकिन बाप को तो सबसे मिल रहा है। प्रेम वालों से प्रेम का भाड़ा मिलेगा, जो ज्ञान से मिलते हैं उनको ज्ञान ज्ञान की प्रालब्ध मिलेगी, जो समान स्वरूप से बनते हैं तो फिर वो बाप समान ही बन जाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने पीछे कई मूल्यों में इस चीज को बहुत क्लियर किया था। आगे बाबा जो है दिल्ली की विशेषता के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने बताया है। और नशा चढ़ाने वाली बात है, स्मृति में हमें रखना चाहिए हमेशा कि हम कौन से देव कुल की आत्मा है और हमारा भविष्य क्या है। दिल्ली की विशेषता में बाबा ने बताया कि इस सेवा का आदि स्थान है, और आदि में सेवाधारियों को सेवा आदि के लिए जमुना का कंठा ही मिला। तो सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ, और भविष्य में राज्य का महल भी जमुना के किनारे पर ही होगा। इसीलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ जमुना किनारा गाया हुआ है, कि गोपी वल्लभ तो होगा, गोपी वल्लभ के साथ साथ गोप गोपियां भी होंगी। हम सब क्या हैं? गोप गोपियां। और जमुना का कंठा वो तो हमारे है। तो तीनों ही कंडीशंस हमारी पूरी हो चुकी है। नशा चढ़ना चाहिए। दिल्ली वालों की विशेषता वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है, क्योंकि सेवा का फाउंडेशन स्थान भी दिल्ली है, और राज्य का फाउंडेशन जो है वो स्थान भी दिल्ली ही है। तो दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज है। क्या बाबा ने जो जिम्मेवारी का जो ताज दिया है वो दिल्ली वालों के ही है, क्योंकि इस बाबा की जो प्रतिष्ठा का जो नगाड़ा बजता है वो दिल्ली से ही बजता है, क्योंकि राजधानी है ना।
लौकिक में भी राजधानी है और भविष्य में भी राजधानी बननी है। तो हमेशा जो है इस जिम्मेवारी का ताज जो है ओढ़े रखना है, और इसी भी यही समझते हैं कि मैं आत्मा, जिम्मेवार आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और बाबा की जो है सहयोगी आत्मा हूँ इस जग में। तो सदा इस विशेषता को कर्म में लाते रहना है। आगे बाबा कर्नाटक की लगे, कर्नाटक वालों से कह रहे हैं बाबा कि भावना और स्नेह के नाटक तो बहुत अच्छे दिखाते हैं। एक तरफ अति भावना, अति स्नेही आत्माएं हैं, और दूसरी तरफ एजुकेटेड नामी भी कर्नाटक में ही है। क्योंकि लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो कर्नाटक में जो है ज्यादा रेट है, वहाँ की जो है आत्माएं जो है ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। उसी चीज को बाबा कह रहे हैं कि भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं, भावना भी ज्यादा है और एजुकेटेड जो नामी ग्रामी आत्मा है वो भी वहीं पर है। इसलिए कर्नाटक से आवाज जल्दी बुलंद हो सकता है, क्योंकि वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है, वे सहज साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त है। कर्नाटक वाले बाबा ने बताया कि अपनी इस विशेषता को भावना और निर्माण, जिसको बाबा ने बताया कि कर्नाटक की नाव में दो चप्पू हैं, भावना और निर्माण, दोनों को सेवा में सदा साथ रखें। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में नहीं छोड़ दें, दोनों को साथ साथ रखना। और जब ऐसा जो है आपको सेवा की नाव धरने की विशेषता जो होगी तो सफलता दिखाई ही देगी। अर्थात सफलता तो बनी हुई है, पड़ी हुई है, सफलता तो हुई पड़ी है। आगे बाबा ने याद प्यार दिया, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा जो है पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, हम बच्चों से पूछा है कि सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो? तो हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करें कि बाबा ने हमसे क्वेश्चन पूछा है। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा, तो सदा अपने आप को शक्तिशाली आत्मा समझो और यही समझते हुए कर्म करो। यदि किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी रह गई है तो बाप को अर्पण करो, बाप के साथ जरूर ध्यान में अपनी कड़ी कमजोरी को बताओ, बाबा बैठा है ना। तो सदा स्वयं जैसे बाप वैसे हम, जैसा बाप सर्वशक्तिमान ऐसे बच्चे हम मास्टर, बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिमान। जब इस स्मृति से रहेंगे तो सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। और नशे की बात तो बाबा ने कही, सदा ही खुशी रहे कि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। जो संगम युग पे, जिस कल पूरे कल्प में संगम युग पे जो खुशी मिलती है ये पूरे कल्प में नहीं मिल सकती। क्यों? अंडरलाइन करने वाली बात है, अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। अब डायरेक्ट हमको पालना मिल रही है, फिर इनडायरेक्ट पालना मिलेगी। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह अन्य आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा स्वयं सर्वज्ञ है। इसीलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है। हम आत्मा से जो प्राप्ति जो भी किसी भी आत्मा से हो, अगर कोई प्राप्ति तो अल्पकाल की होगी, लेकिन स्वयं परमात्मा के साथ जो प्राप्ति होती है वो सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है। और जब आपके साथ हमें प्राप्ति होती है वो अविनाशी खुशी मिलती है कि सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, और झूले से नहीं नीचे उतरो, क्योंकि नीचे उतरे तो नीचे तो मिट्टी है, फिर मिट्टी में सन जाएंगे। जिस प्रकार बाप स्वच्छ है, हमें भी ऐसे मिलने के लिए स्वच्छ बनना पड़े, अर्थात झूले में झूलते रहना, मिट्टी में ना आए। खाओ पियो, अपना कार्य व्यवहार करो, लेकिन बाप के साथ रहो, बाप की याद में रहो, बाप के प्यार में झूले में झूलते रहो। खुशी, प्रेम, ज्ञान, आनंद के झूलने में झूलने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जो समान रहे, सदा इस बात को याद रखें।
कौन हूं मैं? परमात्मा के साथ, बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूलने में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब भी कोई बात है, किसी प्रकार की भी परिस्थिति है, अपने इस समान को, इस वरदान को याद कर लेंगे तो बाबा के साथ झूलने का अनुभव करेंगे, और यही वरदान हमारी सेफ्टी का साधन बन जाता है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। जब भी वरदान को याद करेंगे तो कौन देने वाला, कौन है वरदान को? वरदाता, तो परमात्मा स्वयं ही याद आएगा। अब वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। आगे बाबा ने एक क्वेश्चन और पूछा, सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो? क्योंकि सबसे बड़ा भाग्य क्या है? सबसे बड़ा भाग्य है तो हमारा ये है कि स्वयं भाग्य विधाता हमारा अपना बन गया। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। ये रूहानी नशा सदा रह सकता है, विनाशी नशा तो सदा रहे तो नुकसान हो जाए। दुनिया में जो नशा रहते हैं जो, उससे तो नुकसान ही नुकसान है। और ये रूहानी नशा बलिहारी जाए इस अविनाशी नशे से। जो इस रूहानी नशे में होगा, उसको तो स्वतः ही पुरानी दुनिया की आकर्षण भी भूली हुई होगी। उसे अपनी पुरानी देह के संबंध सब सहज भूल जाते हैं। भूलने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देहभान मूल मूल कारण क्या? देहभान। जब देहभान ही भूल गया तो देह से संबंध, संपर्क, पुरानी दुनिया, देह के संबंध संपर्क, पुराने देह के पदार्थ सब भूले हुए महसूस होते हैं। क्यों? आत्म अभिमानी होंगे। दुनिया में रहेंगे तो देहाभिमानी होंगे, और बाबा के बच्चे आत्म अभिमानी होंगे। और सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। अंतिम लक्ष्य हमारा यही है कि देह अभिमानी स्थिति को प्राप्त करना, अर्थात संपूर्ण स्थिति यही है। यही हमारी कर्मातीत स्थिति है। सदा ऐसी स्मृति रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं, कोई साधारण भाग्यवान नहीं, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द जरूर जोड़ें बीच में। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। और ये वरदान सदा साथ रहे। जब ये रहेगा तो क्या होगा? हमारा हमारा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी। तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी, और इससे भी सेवा हो जाएगी। विदाई के समय बाबा ने कहा, गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आप बच्चों की गॉड के साथ मॉर्निंग है, तो गॉडली मॉर्निंग हो गई। गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ ही मॉर्निंग हुई। जब हम बाबा को याद करते करते सो जाते हैं तो पूरी रात किसके साथ हुई? गॉड के साथ। तो क्या हुआ? गॉड और गुड दोनों ही याद रहे। गॉड के याद गुड बनाती है, अगर गॉड याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। आप सबकी तो गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड हर संकल्प गुड ही गुड है। सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है। बाबा बाबा कहते हैं ना, कार्य व्यवहार करते हुए भी मेरी याद में रहो। वही चीज बाबा ये याद करा, हर सेकंड हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है, और ऐसा अनुभव करना है। अभी जीवन ही गुड है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। हमारे हर कर्म बाप के साथ होते हैं। खाते हैं तो बाप के साथ, सोते हैं तो बाप के साथ, यहाँ तक कि नहाते हैं तो भी बाप के साथ, सैर करते हैं तो भी बाप के साथ। तो हमारा तो जीवन ही बाप के साथ हो गया ना। तो इसलिए गॉड और गुड दोनों ही है, और ये सब संबंध हमेशा याद रखो, जीवन में लाओ। उसके बाद बाबा ने सबको, या बाबा का विशेष अमृत वेले का अमर याद प्यार और नमस्ते दी है। थैंक यू बाबा। आगे बाबा ने एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा है कि फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उसका उत्तर भी बाबा ने दिया कि मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प ही फरिश्ता नहीं बनने देते हैं। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। तो कहते हैं ना अक्सर, फरिश्ता अर्थात जिसका फर्ज से कोई रिश्ता नहीं।
अर्थात ये देह और देह अभिमान, देह के संबंध, पदार्थ, कोई रिश्ता नहीं। तो उसी में ये वैर संकल्प भी आ जाते हैं। तो जिनका इस प्रकार कोई ऐसा रिश्ता नहीं, वही फरिश्ता है। सदा ये याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं हैं। मैं उड़ता पंछी। अच्छा। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य थे। अब हम अपने क्वेश्चंस लेके मनन चिंतन को शेयर करेंगे और समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। थैंक यू बाबा। पहला क्वेश्चन हमारी अनीता बहन, सुमन बहन और सीमा बहन से है। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप हैं, इसको स्पष्ट करें। शांति। बहुत ही सुंदर मूर्ति, बहुत अच्छे से सिखाई भाई जी आपने। बाबा यहाँ विस्तार और सार की बात कर रहे हैं। बाबा ने बताया कि जैसे शिव बाबा है ना, सार स्वरूप बिंदी है, और जो ये पूरा ईश्वरीय परिवार है वो हो गया विस्तार। बाबा ने कहा है कि ये जो विस्तार है ना, ईश्वरीय परिवार वृक्ष का श्रृंगार है। उल्टा झाड़ है ना ये। सार स्वरूप शिव बाबा बीज ऊपर में, और हम सब आत्माएं विस्तार में है ना। तो बाबा ने कहा कि जब बीज रूप शिव बाबा से मिलन मनाना है तो हमें भी सार स्वरूप बीज बिंदु में रूप में स्थित होना पड़ता है। तो उसके जैसा बनना पड़ता है, जिससे मिलना होता है उसके जैसा बनना होता है। तो यही बाबा ने कहा कि वैरायटी जो है वो भी जरूरी है, क्योंकि एक पेड़ उसमें अगर क्या कहते हैं पत्ते ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये इस तरह से टाल टालियां और पत्ते, हम सब बाबा के बच्चे हैं, भिन्न भिन्न वैरायटी बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं ये रौनक है सब, लेकिन सार जो है ना वो शक्तिशाली है। सार स्वरूप फल ही शक्तिशाली होता है। वही बाबा ने कहा विस्तार को देख बाबा कहते हैं सदा खुश होते हैं, और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। क्योंकि जो भी आत्मा नहीं आती है वो, कितने लोग तो ये देखकर आते हैं कि ये भी वहां जाते हैं, इनमें इतना चेंज है तो हम भी जाएं। तो फल बाबा ने बताया ना कि सार स्वरूप में हम स्थित होते हैं, बाबा को याद करते हैं तो लगता है कि इनमें भी कोई चेंजेस है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में अंतर है, लेकिन सारे ज्ञान का सार क्या है? आत्मा बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना। तो वही बाबा ने बताया है। बाबा कहता है ना पूरे ज्ञान का सार क्या है? अल्प और बे, बाप और वर्षा। वो बाबा यहाँ समझा रहे हैं विस्तार में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छे से आपने बुद्धि समझाई है। और प्रश्न है कि विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप है। तो बाबा ने ये कहा है कि ये जो हमारा ईश्वरीय वृक्ष है तो उसका श्रृंगार क्या है? बच्चे हैं। सार स्वरूप जो है वो ईश्वरीय वृक्ष का सार स्वरूप तो बच्चे हैं। और वृक्ष में वैरायटी क्या है? वैरायटी है, जैसे बीज रूप तो बाबा है, और वृक्ष की जो श्रृंगार क्या होता है? वो फल है, फूल है, टहनियां हैं, पत्ते हैं, वही सब उसका श्रृंगार है। और श्रृंगार बच्चों को बाबा ने कहा है वैरायटी के लिए। और सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। और बाबा कह रहे हैं कि विस्तार को देख के बाबा फल को देख के, फिर बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं और शक्तिशाली चाहते हैं। जैसे पेड़ का फल जितना शक्तिशाली होता है, कितना बढ़िया होता है, उतना ही पेड़ वो मानते हैं ना। तो उसी तरह बाबा अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाने की शुभ आशा रखते हैं। और विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, बाबा ने कहा है ये देखने में। और सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज में अंतर हो जाता है, क्योंकि विस्तार की ये दोनों में कितना अंतर हो जाता है ये कहा है बाबा ने। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन किया आपने। तो बाबा यहाँ विस्तार में सार की सुंदरता को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं विस्तार तो वैरायटी रूप है,
वैरायटी स्वरूप की रौनक अच्छी भी लगती है। तो वैरायटी जो रौनक है वो वृक्ष का श्रृंगार भी होता है, लेकिन जो सार स्वरूप फल होता है वो शक्तिशाली होता है। और विस्तार को देखकर खुश होते हैं, लेकिन जो सार स्वरूप फल होता है ना, उसको देखकर शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं विस्तार में इसार कितना सुंदर लगता है। इन सब के आप सब बच्चे जो हो वो अनुभवी हो। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, सुमन बहन और सीमा बहन, धन्यवाद। अगला प्रश्न प्रीति बहन, कविता बहन और मीतू बहन। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार आवश्यक भी है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है, इसको स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। तो बाबा को तो दोनों ही पसंद है, विस्तार भी और सार भी। बाबा कह रहे कि दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी जो है, बाबा कह रहे विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है, फलों से भी प्यार है। तो इसीलिए ना सिर्फ बाबा को हमारी तरह सेवाधारी बनकर हमसे मिलने आना पड़ता है। और जब तक समान नहीं बनेंगे तो साकार मिलन कैसे, हमें बाप के समान बनना ही पड़ेगा। चाहे विस्तार वाले हों चाहे सार वाली आत्माएं, जब तक बाप समान न बने तब तक साकार मिलन नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे दोनों ही बाप के बने बच्चे बने, इसलिए ना बाबा को सभी नंबरवार बच्चों को मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। और भक्तों को भक्ति का अल्पकाल का फल मिलता है, लेकिन हम बच्चों को अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं चाहे कोई भक्ति मार्ग में चाहे कोई ज्ञान मार्ग में, बाबा को फल तो देना पड़ता है। वो अलग बात हो जाती है कि कितना और कैसे देना है। ओम शांति। थैंक यू। कविता बहन नहीं है, मीतू बहन। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। बाबा ने बताया कि जैसे देह का विस्तार होने के कारण ही तो हम मधुबन में मिलन मनाने का इतना जो विस्तार करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, टिकट लेते हैं, अपना सारा प्रबंध करते हैं, 1 हफ्ते का 10 दिन का जितने दिन के लिए भी हम जाते हैं। तो विस्तार है, विस्तार भी आवश्यक है ना। तो तभी तो वहां पर बाबा को इतने कमरे हमारे लिए बनाने पड़ते हैं, इतनी बिल्डिंग्स हमारे लिए ही बनवाई हैं, अकोमोडेशन जितना भी है। तो सारा प्रबंध रचना, प्रोग्राम बनाना और वहां जाना, ये सारा विस्तार है जो कि बहुत जरूरी है और बहुत सुंदर भी है। बाबा ने कहा आवश्यक है, तो विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन सार भी आवश्यक है। सार स्वरूप में मिलन मनाते हैं, भले जाते हम विस्तार में हैं, सामने बैठते हैं, सामने देह में देहधारी दादी को ही हमने देखा, लेकिन उसमें भी विस्तार में रहकर भी हमने सार स्वरूप स्वयं को बिंदु समझ, बिंदु बाप को देखा दादी के तन में। उस समय दादी नहीं दिखती थी, उस समय हमें अव्यक्त बाप दादा दिखे। तो विस्तार भी आवश्यक था, वो भी अच्छा है। और विस्तार में फिर सार को देखना, खुद को सार स्वरूप समझते हुए चलना, वो भी आवश्यक है और उसकी भी अपनी जो है अलग ब्यूटी है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, मीतू बहन, धन्यवाद। अगला प्रश्न रजनी बहन, रूमी बहन, अर्चना बहन से है। दिल्ली की विशेषता के लिए बाप दादा ने क्या कहा? ओम जल्दी शांति। सब शेयर कर लो, थोड़ा सा ही टाइम है, 15 मिनट का। हाँ जी, ओम शांति। दिल्ली की विशेषता बाबा ने कहा कि ये फाउंडेशन है, वर्तमान का भी और भविष्य का भी। और सेवाएं जो हैं, दादा बाबा ने कहा कि शुरुआत की भी सेवा का स्थान जो है दिल्ली, सेवाधारी सारे यहीं पे। और बाबा ने ये कहा कि जमुना के किनारे पर हुआ, और सेवा का जो बीज है वो दिल्ली में ही शुरू में पड़ा, और भविष्य में भी जो महल बनना है वो जमुना के किनारे पड़ेगा। और जो कि अभी भी हम देखते हैं स्मृतियां हैं गोपियों का जो है जमुना का किनारे पे रास रचाना, और वो सारी चीजें हमें पता है। मगर इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि टीवी में मैं देख रहा हूँ बच्चों को भविष्य, बाबा तो सब जानता है। तो बाबा ने कहा कि फाउंडेशन जो है वो और शक्तिशाली, क्योंकि बिल्डिंग की फाउंडेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है। अगर फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होएगी तभी बिल्डिंग भी काफी स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये दिल्ली वालों पे जिम्मेवारी है कि वो शक्तिशाली, उनके अंदर वो निमित्त बने हुए हैं
इसलिए हर एक को अपनी जिम्मेवारी पक्की ऐसी करनी चाहिए कि वो सदा शक्तिशाली रहते हैं कि नहीं रहते, अलबेले तो नहीं बन रहे हैं। तो बाबा ने ये हमारे दिल्ली वालों के ऊपर जिम्मेवारी डाली है, क्योंकि हम होस्ट हैं, जो भी आएगा यहीं रहेगा, तो व्यवस्था हमें करनी है, स्ट्रांग वाली फाउंडेशन डालनी है। ओम शांति। अर्चना बहन। रोहिणी बहन नहीं है, अर्चना बहन किसी कारण से नहीं बोल पा रही होंगी। अगला प्रश्न ले लेते हैं तब तक। कर्नाटक वालों के प्रति बाप दादा ने क्या कहा, विनीता बहन और सुमन टंडन बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कर्नाटक वाले सिखी लदे हैं। सिखी लदे मतलब जो बाबा को बहुत बहुत समय के बाद मिले हैं, तो बहुत प्यारे हैं। वे भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छा दिखाते हैं। कर्नाटक को बाबा ने नाटक के स्नेह के नाटक के साथ जोड़ा है कि एक तरफ अति भावना वाले और एक अति स्नेही आत्मा है, और दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से कर्नाटक में बहुत लोग एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड नामी ग्रामी भी कर्नाटक में है। तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है, और धरनी आवाज बुलंद की है, क्योंकि वीआईपी होते हुए भी नेटवर्क डाउन हो गया विनीता बहन आपका। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओम शांति। सदा अपने को। सुमन बहन भी अभी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कर्नाटक वाले जो है वो सिक्की लदे हैं। वे भावना और स्नेह का नाटक जो है वो बहुत अच्छा दिखाते हैं। बहुत ही भोले भाले हैं, साधारण रहते हैं और नम्रता से जो है वो बात करते हैं। एक तरफ जो है अति भावना और अति अति स्नेही आत्माएं हैं, और दूसरी तरफ जो है दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी ग्रामी भी हैं, और भावना और पद के अधिकारी दोनों हैं। वीआईपी होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धर्मी होने के कारण निर्माण है। कर्नाटक की जो धर्मी है इस विशेष कार्य के लिए निमित्त है। तो बाबा ने कहा है कि सिर्फ अपनी इन विशेषताओं को, मतलब भावना और निर्माण दोनों को ही सेवा में सदा साथ साथ रखें। ये जो है दोनों विशेषताएं कर्नाटक की नाव के दो चप्पू हैं, इसलिए जो है इन दोनों को साथ साथ रखना है, आगे पीछे नहीं। तो सेवा की नाव जो है वो धर्मी की सफलता दिखाएगी, और दोनों का जो बैलेंस है वो नाम वाला करेगा। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, सुमन बहन। अगला प्रश्न विजय भाई और बलविंदर बहन। सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। हाँ जी, ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली, थैंक यू। बिल्कुल बाबा के बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे अपने को समझते हैं कि बाबा जैसे हमें, बाबा सर्वशक्तिवान है तो हम भी बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है, और हम अपने को शक्तिशाली आत्मा समझते हैं, क्योंकि बाबा से हम डायरेक्ट वर्षा लेते हैं, बाबा के डायरेक्ट बच्चे बने हैं। और बाबा से जो हमें इस समय प्राप्ति हो रही है वो विनाशी प्राप्ति है। बाबा ने कहा उस सतयुग में जब हम जाएंगे तो हमें आत्माओं द्वारा प्राप्ति होगी, और अभी जो है हमें डायरेक्ट परमात्मा से प्राप्ति है, और वो भी अविनाशी, क्योंकि आत्माओं से जो प्राप्ति होती है वो अल्पकालीन की होती है। बाबा ने हमें कहा कि सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, क्योंकि बाबा जो है हमें अति इंद्रिय सुख के झूले में झुला रहा है। बाबा ने हमें सब शक्तियां ज्ञान गुण से भरपूर किया है, तो बाबा ने कहा सदा इसी खुशी में झूलते रहो, कभी भी नीचे नहीं आना, नीचे अर्थात मिट्टी में आना। बाबा ने कहा जैसे बाबा स्वच्छ है वैसे आप ही स्वच्छ बनो, और बाबा ने कहा झूला मिला है तो फिर नीचे क्यों आए, झूले में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मना रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच अशोक भाई जी, बलविंदर भाई जी, आपने अच्छे से ब्रीफ किया। बाबा बात करता है कि तुम अधिकारी हो, वही बाबा ने आके हमें भिखारी से अधिकारी तो बनाया है। यही तो वंडरफुल गेम है। और अधिकारी भी हैं और बाबा के बच्चे भी हैं, तो बहुत सर्वशक्तिमान है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। बाबा ने यही कहा भाई इसकी तुम्हें समृद्धि रहेगी, समृद्धि रहती है तो खुशी भी रहेगी, और खुशी अविनाशी होगी, क्योंकि हमें देने वाला भी जो है ना सदा अविनाशी भाव है। हमें तो उसी से ही प्राप्तियां होती है ना, और ऐसी अविनाशी खुशी है इसमें जो है नाचते गाते रहते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि होता है ना, जैसे छोटे बच्चों को स्वच्छ
तो प्रैक्टिकल में नहीं, स्वच्छ करके साफ करके झूले में बिठाते थे। अब तो आइटम तो पता नहीं सीन, वो आइटम तो करते थे, आराम से झूला झुलाते रहते थे। बाबा ये क्या है, बाप इतने स्वच्छ हो गए तो हमेशा सुख शांति प्रेम आनंद खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। मेरा खाओ पियो कोई खास बात नहीं है, पर स्वच्छ रहो और सदा स्मृति में रखो कि हम श्रेष्ठ बाप के श्रेष्ठ बच्चे हैं। बस ये वरदान जब तक साथ रहेगा तो हम झूले में झूलते रहेंगे, और वरदान जो है सब चीजों में साथ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। थैंक यू विजय भाई, बलविंदर बहन। अगला प्रश्न आशना बहन तो नहीं है। रमनी भाई, सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो? रमनी भाई भी मुझको अवेलेबल नहीं नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट को कोई दे सकेगा? सुरेश बहन आप ले लो अपने क्वेश्चन के साथ, क्योंकि रानी बहन बोल नहीं पाएंगी। सुरेश ओम बहन शांति। दोनों क्वेश्चन ले लो। ओम शांति जी। बहुत बहुत सुंदर मुरली है आज की तो। जितना हम पढ़ते चले जाएं उतना ही अंदर गहन में समा जाती है। बाबा ने कहा है कि सदा हमें देह अभिमानी की स्थिति, संपूर्ण स्थिति, जो सदा इसी स्मृति में रहेंगे तो हम भाग्यवान हो जाएंगे। तो कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान। श्रेष्ठ शब्द मतलब सदा याद रखना। श्रेष्ठ जब बोलते हैं ना दीदी, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा नाम पुकार रहे हैं सुरेश। तो श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं, श्रेष्ठ बाप का हूं और श्रेष्ठ भाग्यवान। यही वरदान सदा मेरे साथ है, सदा रहेगा और रह रहा है। फिर बाबा ने ये भी कह दिया कि जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति हो जाएगी तो हम सब देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न हो जाती है। इसी से ही बहुत बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। आगे जो क्वेश्चन था विदाई के समय बाबा के साथ, तो फिर वो ये कहते हैं बाबा ना पहले बहुत बहुत लंबे समय तक आते थे। उस टाइम बैठे बैठे गुड मॉर्निंग भी हो जाती थी। तो वो गुड मॉर्निंग तो बाबा कह रहे हैं सभी करते ही हैं, लेकिन आपकी गार्ड के साथ गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग तो गार्डली मॉर्निंग हो गई ना। गार्ड के साथ मॉर्निंग हो गई, गार्ड के साथ हमने रात भी बिताई। जब हम सोते हैं तो बाबा को साथ लेके सोते हैं, जैसे छोटे बच्चे के साथ सोते हैं, बाप के साथ सोते हैं। और गार्ड के साथ मॉर्निंग भी मना रहे हैं। अमृत वेला हमारा बहुत सुंदर होता है, जब हम बाबा के साथ बैठते हैं बहुत सुंदर होता है। तो फिर सदा गार्ड और गुड दोनों ही याद रहे। गार्ड की याद में गुड भी बन जाते हैं। जो परमात्मा की याद होती है उसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। वो तो सभी का अनुभव ही है। तो फिर बाबा कहते हैं यदि गार्ड की याद नहीं तो फिर गुड भी नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है। बहुत सुंदर है, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प प्रभु के साथ, भगवान के साथ है। इसीलिए गॉड की याद के कारण सब कुछ गुड ही गुड है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन। अगला प्रश्न हमारी रीतू बहन और रेणु बहन से, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? हाँ जी, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि वरिष्ठा बनने के लिए मन के बंधनों से मुक्त होना है। मन में जो भी व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देता है। अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो वो भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। तो इसलिए फरिश्ता क्या, अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्प से भी रिश्ता नहीं है, मन में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए, उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो वो फरिश्ता है। तो सदा ये याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बनने वाले नहीं है। क्योंकि फरिश्ता तो वो है ना जिसका दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे मन के व्यर्थ संकल्प से भी और किसी से भी रिश्ता नहीं, वो है फरिश्ता, ये याद रखो। तो इसके रिश्ते की किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं है, बनना नहीं है, बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा विस्तार में सात स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब हर बच्चा ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने वाला है। तो फरिश्ता बने बिना कोई देवता बन नहीं सकते। तो फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने कहा कि मन के बंधनों से मुक्त होना होगा। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता बनने नहीं देंगे।
इसलिए फरिश्ता माना जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों पर पूर्ण कंट्रोल है। मन के व्यर्थ संकल्पों से भी कोई रिश्ता नहीं है। तो सदा यही याद रहे कि हम फरिश्ते किसी भी रिश्ते के बंधन में बंधने वाले नहीं, बल्कि सदा बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, रेणु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की मर्यादा में सबने जो है बहुत अच्छा अपना मनन चिंतन, अपना पुरुषार्थ शेयर किया। थैंक यू बाबा। गीत लगाते हैं, गीत के बाद जो है फिर विजय भाई को कमान दी जाएगी। ओम शांति। जैसे कल दिव्य गुणों की बात की थी ना, दिव्य गुणों की धारणा के ऊपर, तो जो कल जो दीदी ने कराया था एक्यूरेसी वाला, उस पर फिर कल हम एक एक 2-2 मिनट चिंतन शेयर करेंगे। किसी को कोई राइट अप लिखना हो तो इसमें ग्रुप में डाल सकता है। कल और एक्यूरेसी से ही शुरू कर लेते हैं और क्या। हाँ, मतलब एक्यूरेसी क्या, वो जब सेशन पूरा करके बाद में 15 मिनट होंगे ना, 15-20 मिनट होंगे। और वैसे तो जो सेकंड वैल्यू है अप्रिसिएशन वाली, वो रमनी भाई लेंगे। फिर आगे का भी कल डिसाइड कर लेते हैं, सभी को अलॉट कर देते हैं एक एक वैल्यू। ठीक, अपनी चॉइस देख लो, जिसको भी जो लेनी हो, तो कल एक एक वैल्यू को ऐसे अलॉट कर देंगे सबको। तो जो भी हमारे 17-18 हैं वो वैल्यूज ऐड कर देंगे, फिर एक एक करके लेते जाएंगे। नेक्स्ट डे उस पे, इस नेक्स्ट डे इसलिए और उनका मंथन भी हो गया, और अपन सबके और एडिशनल क्या बैकअप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करें। हाँ ठीक, अच्छी बात है। मतलब बाकी तो चालू तो उसी हिसाब से ही रखो जैसे अपने सेशन चलता है ना। एंड में ही 15 मिनट बचाएं बस, हम 45 तक है, इसको क्लोज करके 5 मिनट अपना कर लें, फिर या फिर हमनी भाई कर लेंगे, आई मीन जो भी स्पीकर होएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी आप गीत लगा दो। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में।
सजाया है हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा 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 हूँ, मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। शांति। इस सेकंड सेशन में सभी का स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति ओम शांति भाई जी। वेलकम जी, वेलकम। जैसा कि पहले मैसेज भेजा गया है कि आज ना 2 महावाक्यों जो डेट दी गई है ना 6/79 और 2/2/2012 के बोल रहे हैं। पहले 2 बहनें इसको रिवाइज कराएंगी, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। आप सबने आशा है कि अच्छे से अध्ययन किया होगा, क्वेश्चन आंसर भी निकाले होंगे। और दूसरा जो है वो जो 33 पूरे अभ्यास जो सभी ग्रुपों के निकल के आए थे वो भेजे थे, आशा है उस पर भी वर्किंग की होगी। तो पहले हम ये महावाक्य ले लेते हैं, रिवीजन करते हैं शुरू। ओम शांति। हाँ, शुरू करो। आज 6/79 के बाबा के महावाक्य हैं, जिसकी हेडिंग सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह है। इसमें बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं की जो जो निशानियां हैं वो बताई हैं। तो कुछ थोड़ा बता लेते हैं। बाबा ने ना चढ़ती कला के पुरुषार्थी 2 प्रकार के बच्चों को देखा, जिसके बारे में बाबा ने बताया। एक तो फर्स्ट डिवीजन सूर्यवंशी देवता रूप में थे, दूसरे सेकंड डिवीजन चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप। तो बाबा ने दोनों की स्पीड और स्टेज में अंतर देखा। सूर्यवंशियों का जो संकल्प
और स्वरूप था उसमें ज्यादा अंतर नहीं था, जबकि जो चंद्रवंशियों के संकल्प स्वरूप में ज्यादा फर्क था। संकल्प तो उनके 100% पावरफुल थे, लेकिन ना स्वरूप कभी 75%, कभी 50%, इतना फर्क था। और जो सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते थे, और सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते रूप में ज्यादा स्थित रहते। चंद्रवंशी जो है वो ज्ञान सूर्य बीज रूप में कम ठहरते, लेकिन फरिश्ते रूप में और अनेक प्रकार की जो माया आती है सामने, माया के विघ्नों से युद्ध करके विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। भी कभी माया से ही विघ्न युद्ध करते रहते हैं, माया के विघ्नों से। और जो व्यर्थ संकल्प के रूप में ना, समस्या के रूप में माया से विजयी बनने की मेहनत में कभी थक जाते हैं, कभी चल पड़ते हैं, कभी दौड़ पड़ते हैं। यानी 50-50% उनकी अवस्था रहती है। जैसे हम देखते भी है ना, कई बार हम भी होते हैं, वर्णन करते हैं बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सुख का अनुभव कभी होगा कभी नहीं होगा। चंद्रमा की कलाओं की तरह ना उनकी स्टेज कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। फिर आगे बाबा ने सूर्यवंशी बच्चों की निशानियां बताई हैं कि सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूति में लवलीन रहेंगे, चढ़ती उतरती कला में नहीं आएंगे। माया बादल की तरह आएगी, लेकिन बादल आया और गया ऐसे होएगा। ये नहीं कि माया आई तो विघ्नों से लड़ते रहे और वो करते रहे। अपने स्वरूप को सदा समान रखते हैं। बादल को देख के प्रकाश उनका कम नहीं होता। बेहद के सेवाधारी लाइट माइट हाउस अनुभव करते हैं। फिर हर कदम ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले, अर्थात पुरुषार्थ की गति में बाप के समान होंगे। फॉलो फादर होंगे, महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। सदा निश्चय बुद्धि, सदा निश्चिंत, कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाते हुए हम हमेशा डबल लाइट वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। फिर बाबा कह रहे प्राप्त कर सर्व खजानों का स्वार्थ या स्वार्थ नहीं, लेकिन सर्व के प्रति महादान वरदानी बनकर यूज करेंगे। तो बाबा ने दो निशानियां बताई। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में रहकर वाणी में आना है, दूसरी स्थिति में सुमान बोल और कर्म में निर्माण, यानी निर्वाण और निर्माण। दो निशानियां बताई बाबा ने सूर्यवंशियों की। फिर चंद्रवंशियों के लिए कि चंद्रवंशी क्या होंगे, उनकी जो बातें होंगी ना, कभी कैसी और 50-50% होगी। कभी तो चमकेंगे, कभी कमजोरियों की माला बाबा के आगे बार बार सिमरन करेंगे। कभी समर्थ, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण, या कभी कभी तो महावीर बन जाएंगे और कभी कभी सहारा लेने वाले। तो बाबा ने यही कहा कि हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक सूर्यवंशी बाउंड्री तक पहुंचे भी हैं या नहीं पहुंचे हैं। अगर नहीं पहुंचे तो बाउंड्री पार करके हमें सूर्यवंशी बनना है। फिर इसके बाद ये मुरली यहाँ तक थी। फिर बाबा ने याद प्यार दी, और फिर गुजरात वालों से बाबा मिल रहे थे, तो गुजरात वालों को कहा कि सहजयोगी का ड्रामा अनुसार उनको वरदान भी मिला हुआ है, और इसी वरदान को स्मृति में रखते हुए स्वयं भी सहजयोगी और सर्व को सहयोगी, सहजयोगी और सर्व बनाओ। खुद भी बनो और औरों को भी बनाओ। फिर पार्टियों से मुलाकात हो रही है, तो पहली पॉइंट उसमें बाबा ने ली थी कि बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की, बीज रूप में क्या होएगा, बीज रूप स्थिति द्वारा भी सभी को पावरफुल स्टेज का या डबल लाइट हाउस का कार्य करेगी ना। जो बीज रूप स्थिति होती है वो तो पावरफुल स्टेज है, बाकी सब स्टेजें तो उसके बाद में है। और जो ये स्टेज होती है ये लाइट हाउस का कार्य करती है, और सारे विश्व में भी लाइट फैलाने के निमित्त बनती है। जैसे बीज को पानी देते हैं, जब हम बीज को पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष को मिल जाता है। तो ऐसे ही बीज रूप स्थिति में अगर हम स्थित होते हैं
तो ऑटोमेटिकली जो विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता है। जैसे ना लाइट हाउस में या कभी भी पोल पे एक लाइट लगी होती है तो वो फैलती है, ऐसे ही हम लाइट हाउस बन के ना विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व में हमें अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। क्योंकि अगर अब स्थूल में भी ज्यादा पावर वाला बल्ब नहीं होएगा तो लाइट नहीं फैल सकती, जीरो पावर की तो लिमिट रहेगी ना। तो ऐसे ही हमें लाइट हाउस बनना है, ना कि जीरो पावर वाला बल्ब बनना है। क्योंकि हम बेहद बाप के बेहद सेवाधारी हैं और जो प्रेजेंट समय वर्तमान समय उसमें बेहद की सेवा की आवश्यकता है। क्योंकि परिवर्तन भी बेहद विश्व का होना है ना, तो विश्व परिवर्तन के लिए पहले हमें क्या करना है, स्व का परिवर्तन करना है। और हमारे हर संकल्प में हर इसमें स्मृति रहे कि हम विश्व का कल्याण हो। फिर बाबा ने संपन्न आत्माओं की निशानियां बताई कि जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होएगा वही संतुष्ट हो सकता है। और असंतुष्ट कौन होता है, जिसको अप्राप्ति होती है। तो जो भरपूर आत्माएं होंगी वही औरों को दे सकती है ना। अगर हमारे में अंदर ही कोई कमी हो तो हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो संतुष्टता अर्थात संपन्नता। तो जैसे बाप संपन्न है ऐसे ही हमें संपन्न होना है कि हमें भी बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं ना, तो हमने अपनी संपन्नता को सिद्ध करना है क्योंकि हम मास्टर सागर है। फिर बाबा ने यही कहा कि नदियां तो सूख सकती हैं लेकिन सागर नहीं सूखता। तो अगर किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न का होएगा ना, जो वो हमें खेल अनुभव होएगा और जो समस्या आएगी ना वो हमारा मनोरंजन का साधन बन जाएगी। तो अगर हम निश्चय बुद्धि होते हैं तो निश्चय के आधार पर हम सदा विजयी भी होंगे और हर्षित भी रहेंगे। फिर बाबा ने कहा जब वर्ल्ड सर्वेंट समझते हैं तो एक रस स्थिति का अनुभव होता है। तो बाबा यही कह रहे कि बाप दादा भी सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं क्योंकि बाप का काम भी क्या है, वर्ल्ड सर्वेंट का। तो जैसे बाबा सर्वेंट है वैसे बच्चे भी हैं। तो सर्वेंट को सिर्फ क्या याद रहता है, सेवा और मास्टर। तो हमें भी क्या याद रहना चाहिए, हमें भी सिर्फ बाप और सेवा याद रहना चाहिए। तभी हमारी एक रस स्थिति अनुभव हम कर पाएंगे। और अगर हमें सिर्फ एक बाप के सिवाय बाकी सब चीजें नीरस लगेंगी, तब जब हम एक बाप के रस में अनुभव होने के कारण हमारी कोई भी आकर्षण कहीं भी नहीं जाएगी। और बाबा ने यही कहा कि यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। तो बाबा सभी तीव्र पुरुषार्थियों को देखते हैं कि ये पुरुषार्थी नहीं रहेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। फिर अगला था कि सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्टो मोआ। तो जब हमने सारे संबंध बाप के साथ जोड़ लिए, बाप को अपना बना लिया, तो हमारा तो और किसी से कोई संबंध नहीं है। तो हमें बाप के ही गुण दिखने चाहिए क्योंकि बाबा जब सदा निर्मोही है तो हम भी तो सदा निर्मोही रहेंगे। हमारा किसी की तरफ लगाव झुकाव नहीं होगा तो हमारी फिर माया से हार भी नहीं होगी। तो हमें ऐसे नष्टो मोआ बनना है अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। और अमृत वेले से लेके बाबा कह रहे कि सारे संबंध बाबा से लेके औरों को दान करने हैं। हमें हर संबंध का सुख लेना है और औरों को भी इन हर संबंधों का अधिकारी बनाना है। तो बाबा ने यही कहा कि अगर हम ऐसे साथी का साथ लेते हैं तो हमारे न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो हम नष्टो मोहावी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज टीचर्स से मुलाकात की तो बाबा ने उन्हें यही कहा कि अमृत वेले सहज और दान मिलता है। वैसे तो सारा दिन खास है लेकिन अमृत वेले का विशेष सीजन होता है, विशेष टाइम होता है। तो सभी टीचर्स को निर्विघ्न होके योग का किला मजबूत करने के लिए कहा। बाबा ने यही कहा कि कोई भी विघ्न कहाँ से आते हैं, अगर हम अंतरराष्ट्रीय योग रखते हैं तो कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो बाबा ने यही कहा कि चारों ओर से एक साथ किले को मजबूत बनाओ तो विजयी हो जाएंगे। ओम शांति। सभी का थैंक यू। जी ओम शांति। दूसरी मुरली करें। हाँ जी 2 फरवरी 2012 की मुरली है। इसमें बाबा ने कहा है कि अब स्मृति स्वरूप अनुभव की अथॉरिटी बनो, ज्वालामुखी योग द्वारा सबको लाइट माइट की किरणों का सहयोग दो। बाबा जो है ना अपने
बाबा कह रहे हैं कि अपने सामने चारों तरफ के छोटे से संसार को देख कर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में ब्राह्मण कितने हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि क्योंकि यह संसार छोटा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं अति प्यारा है, क्योंकि यह संसार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। कोटों में कोई आत्माएं हैं, बाप के वर्षे की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश होते हैं कि यह एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बनाया है। इस समय सभी स्वराज्य अधिकारी हैं, अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियों के राजा हैं। कर्मेंद्रियों के वश नहीं है, मन के भी मालिक है। तो ऐसे ही आप हर एक बच्चा अपने को मन के मालिक, संस्कारों के भी मालिक समझते हो, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि बाबा कहता है कि मन आपका है, आप मन के मालिक हो, ना कि मन तुम्हारा मालिक है। मेरा मन कहते हो ना, बाबा कह रहे हैं, तो मन को अपने मुताबिक चलाना है। तो बाबा ने कहा चेक करो, कभी मन तो मालिक नहीं बन जाता, क्योंकि इस समय बाप दादा ने हर एक को स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बिठाया है। अब के स्वराज्यधारी हो और भविष्य का राज्य तो आपका है ही, डबल राज्य अधिकारी हो। बाप दादा देखते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी के साथ स्वमानधारी भी है। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, इस स्मृति में बैठो तो देखो कितने स्वमानों की लिस्ट आपके सामने आती है। अनेक स्वमान की माला सामने आ जाती है ना। कितने स्वमान दिए बाबा ने, बाबा कह रहे हैं उसको याद करो। बाप दादा ने बच्चों के स्वमानों की माला हर बच्चे को डाली है। स्वमान सुनते ही आपके सामने भी अपने स्वमान स्मृति में आ गए, याद करो। अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। अनादि स्वरूप में हम आत्माएं चमकती हुई बाबा के साथ परम धाम में है ना, विशेष चमकती हुई बाबा कह रहे दिखाई दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं देख रहे हो, जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है, ऐसे बाप के साथ हम परम धाम में कितनी चमकती हुई आत्मा है। तो ये बाबा कह रहे याद करो, एक सेकंड में अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। अभी एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, कितना नशा चढ़ता है। आगे बढ़ो, फिर सृष्टि चक्र में बाबा ने ड्रिल कराई कि सतयुग आदि में भी कितना श्रेष्ठ और सुख स्वरूप है हमारा, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है, दुख का नाम निशान नहीं, प्रकृति कितनी सुंदर सतोगुणी है। बाबा कह रहे अनुभव करो और देखो अपना देवता स्वरूप। बाबा ड्रिल करा रहे हैं। कोई भी, बाबा ने कहा राजा, महात्मा, नेता, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, उन वो जो है एक सेकंड के लिए अपने देवता स्वरूप में स्थित, सर्व प्राप्ति स्वरूप कोई नहीं है। उनके पास इतनी प्राप्तियां नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी उनकी पोस्ट है। लेकिन बाबा कह रहे हैं हम देवता स्वरूप में अगर स्थित हो जाते हैं, अपने स्वमान में स्थित हो जाओ, हम सो देवता थे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये इससे कितना बड़ा, मतलब हमें उसकी प्राप्तियां नजर आती हैं। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, बाबा ने कहा नीचे आ जाओ। कौन सा युग आ गया? द्वापर में अपने पूज्य स्वरूप को बाबा ने कहा देखो कितनी कायदे प्रमाण हमारी पूजा होती है। किसी भी धर्म गुरु, किसी की भी बड़े बड़े गुरुओं की ऐसी पूजा नहीं होती ना, वो बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि अभी सब चक्र लगा रहे हो, अपने स्वमान में स्थित हो, अब आओ संगम में आ जाओ। पीछे वाले चक्र लगा रहे हो, हाथ उठाओ, देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी हो ना। तो संगम पर स्वयं भगवान आपकी जीवन में स्वयं मालिक, आप बच्चों में पवित्रता की विशेषता बनता है। कितनी बड़ी बात है ना। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है, और बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। वह तो अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई। बाबा ने कहा कि पवित्रता जो है ना, वही सब प्राप्तियों का आधार है। सब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए ना। बाबा पूछ रहा चेक करो कि सारी शक्तियां हैं तुम्हारे पास। फिर बाबा ने कहा कि वरदान में बाप ने सारी शक्तियां दी है, फिर भी समय पर वो काम नहीं करती हैं। उसका कारण क्या है? कि मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर नहीं होते हो। कोई भी किसका ऑर्डर मानता कब है? जब सीट पर होते हैं। तो बाबा ने कहा जब अपने मास्टर शक्तिमान की सीट पर सेट रहेंगे, तभी हमारी शक्तियां जो है हमारा कहना मानेंगी। बाबा ने कहा इतने पावरफुल स्वमानधारी बन चल रहे हो ना, अपने स्वमान देखो। संगम के बाद अब बाबा कह रहे हैं तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक सारे दिन में ये एक्सरसाइज करते रहो। 5 स्वरूपों का अभ्यास करा दिया ना बाबा।
बार बार सोमान की माला पहनाने से, अनुभव करने से जो बाप दादा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया है वह हो नहीं सकता कि सोमान आपके ऑर्डर में नहीं चले। तो अपनी सीट पर सेट रहो। फिर बाप दादा ने अटेंशन, बाबा कह रहे हैं सभी अटेंशन रखते हो, कि बाप दादा ने देखा कि सभी अटेंशन रखते हैं लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को सेट करना। बीच बीच में ये अपने समान के स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो समान की स्मृति आदिकाल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स। अभी कितना रिटर्न जर्नी का बाबा ने ये बताया कि उल्टा चक्र हो गया ना, संगम से द्वापर में फिर ऐसे। यह चलते फिरते भी कर सकते हो क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? ज्वालामुखी योग की, जिससे डबल काम होगा। एक तो पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाएगा और अभी संस्कारों को मारते हो, जलाते नहीं हो। बाबा ने कहा है कि उनको जलाना है। अपने पुराने संस्कारों को भी बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं। इसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, एक स्वयं के लिए और दूसरा ज्वालामुखी योग औरों को लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण उन्हों को भी अपनी किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया है। समय अनुसार अभी आत्माओं को आपके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा तो अमृत वेले हर बच्चे को स्नेह देते ही हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा देखते हैं लक्ष्य बहुत अच्छा है, हिम्मत भी है, लेकिन सारा दिन उसी टेंशन में रहे जैसे अमृत वेला रहता है वह कम हो जाता है। क्योंकि कर्म योगी बन कर्म करते हो तो उसमें अंतर पड़ जाता है। आप सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हो। तो जीवन सदा योगी होनी चाहिए, कभी कभी नहीं। तो बाप दादा भी क्या चाहते हैं, प्यार में तो बहुत करके पास हैं। प्यार के सब्जेक्ट में बाप ने देखा सब मेजॉरिटी बच्चे पास हैं। मेरा बाबा कह प्यार का अनुभव करते हैं। अब बाबा कह रहे हैं किस में पास होना है? बाप समान बनने में। तो बाबा चाहते हैं बाप समान बनना है कि बाप बाप रहेगा और आप बच्चे हैं तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। प्यार माना क्या? प्यार वाला जो कहे वो करना पड़ेगा। तो बाबा यही चाहते हैं कि जैसे प्यार है ऐसे लक्ष्य रखो कि हमें बाप समान बनना ही है। फिर बाप दादा चाहता है कि एक एक बच्चा ऐसा खुशनुमा खुश नसीब दिखाई दे, चेहरे से चलन से समय प्रमाण सबका चेहरा सेवा करे। फिर आगे बाबा ने कहा कि बाबा ने अमृत वाले चक्र लगाया तो क्या देखा कि बैठते तो बड़ी रुचि से है लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की। तो देखा बैठते हैं लेकिन अनुभव की अथॉरिटी, स्मृति में बैठते हैं लेकिन स्मृति स्वरूप अनुभव हो। अनुभव की अथॉरिटी का आनंद वह थोड़ा समय होता है। सोचते हैं मैं बाप दादा का दिल तक नशीन हूँ लेकिन स्वरूप के स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त अनुभव में खो जाए उसका अभी और भी आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़े से बड़ी है। स्मृति स्वरूप रहना इसी को कहते हैं अनुभव। तो बाबा ने कहा क्योंकि अनुभव जो है ना कभी किसी को भूलता नहीं है। किसी को भी आप किसी के अनुभव द्वारा सुनाने की कोशिश करते हो क्योंकि अनुभव का प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं को जो स्वरूप स्मृति में रखते हो उसके स्वरूप की अनुभूति में खो जाए उसका पुरुषार्थ अभी बाबा ने कहा करना है। फिर ज्वालामुखी योग के ऊपर बाबा ने कहा और अटेंशन दो, उसी से स्वभाव संस्कार परिवर्तन होगा। और फिर बाबा ने कहा कि आजकल की मुरलियां सुनते हुए बाप दादा ने देखा अपनी दिनचर्या में टेंशन ज्यादा गया है, टेंशन बड़ा है। तो टेंशन संस्कारों को कम होता जाएगा। अगर अटेंशन देंगे तो टेंशन बाबा कह रहे हो कम होता जाएगा। काफी बड़ी है, टाइम हो गया, अभी इतना ही लेते हैं भाई साहब। हाँ जी हाँ जी, अभी अभी आप अभ्यास ले लेते हैं, जैसे जैसे अभ्यास के होंगे एक्सपीरियंस शेयरिंग कर देते हैं। हाँ जी। अभी सभी अपने अभ्यास तो किए ही होंगे ना, जिस हिसाब से जो भी इसके एक्सपीरियंस शेयरिंग होंगे, या पढ़े हैं सभी ने जो 33 अभ्यास भेजे थे? आया नहीं किसी का जवाब?
ओम शांति। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहन जी। प्रैक्टिस तो यही दोनों मुरलियों से जब से आपने भेजा है वो भी करते रहे। उससे पहले भी मेरा सोमान पे ही था, मैं सोमान पे ज्यादा कर रही थी। बीच में कभी चलते फिरते वाला जो होता है वो भी कर रही हूँ बीच में। तो हाँ से काफी वो फर्क पड़ता है। सारा दिन व्यर्थ तो खत्म हो ही रहा है और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। ओम शांति। ओम शांति। बाकी सभी भी शेयरिंग करें, क्या टेंशन रहा है एक वीक में। जी ओम शांति। और यही बिंदु स्वरूप का अभ्यास करने से बिंदु वन बिंदु बाबा के पास जब परम धाम में बैठते हैं, बार बार बीच में जब इसका अभ्यास कर रहे हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा लाभ है। एकदम स्थिति जो है बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट होती है बहुत, इससे हो रही है। ओम बहुत शांति अच्छा। भाई। हाँ हाँ ओम बताइए शांति। बताइए बताइए। हाँ जी हाँ जी। ओम शांति, आवाज जा रही है? हाँ जी हाँ जी ओम आ रही है, प्लीज करिए। जब से प्रैक्टिस बढ़ी है तब से वो जो शक्तियां हैं समाने की, सहन करने की, समेटने की, उस वो भी शक्तियां अब बिल्कुल कर्म व्यवहार में कार्य कर रही हैं। पहले तो वो कभी कभी नहीं हो पाता था, लेकिन अब वो शक्तियां भी काम कर रही हैं और बीज रूप स्थिति बनाने में अब ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। वो जल्दी से स्थिति बन जाती है और चलते फिरते भी स्थिति बनी रहती है। और व्यर्थ इधर उधर की बातें जो मन डिस्टर्ब होता था वो भी अब धीरे 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 कम हो रहा है। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी शेयरिंग करें। ओम शांति भाई साहब। वेलकम भाई। हाँ जी, ये एक दो अभ्यास मैंने किए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तो समय नहीं मिल पाया, कुछ सेवाएं थी। लेकिन ये जो मास्टर बीज रूप का है, बाप के साथ सभी शक्ति और गुणों का जो सने वो किरणें फैलाना, तो ये स्थिति जो है बहुत ही अच्छी लगती है। बाप के साथ बैठ जाओ, ऊपर बाबा नीचे में हूँ, और मैं बीज के ऊपर उसके वृक्ष के ऊपर बैठ करके सभी आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की किरणें। तो जब ये स्थिति होती है बहुत ही मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ही जो है ना किरणें ही किरणें जो है वो पास हो रही है। दूसरा ये एक अभ्यास था हमारा जो इसमें 2012 वाली मुरली में था ना, जो अनादि स्वरूप की स्थिति है। तो अनादि मतलब जैसे अनादि कहा, बाप और मैं सिर्फ दो ही हैं, और वो जो चमकता हुआ है वो बहुत ही आनंददेह हैगा। तो बहुत ही वो होता है। मुझे बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये कुछ अभ्यास जो जरूर किए, इनसे जो है काफ़ी मुझे जो है मैं फ़ायदा महसूस करता हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। जैसे भाई जी आप कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, बिल्कुल ठीक है। समय के बीच में समय निकालना है हर सेवा करते हुए भी, क्योंकि ना जी कई भाई। चीजों के बाद में तो सेकंड ही चाहिए। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, हर केस जी अपना हो सकता है, लेकिन टाइम में से टाइम निकालना है। जैसे जैसे वो डॉक्टर बोलते थे ना कि एक पेशेंट के बीच में दूसरा पेशेंट आता है तब भी टाइम निकालने से टाइम में से टाइम, बस अटेंशन रखना है। जैसे अगर आप देखें ना वो 30 31 या 33 अध्याय जो निकल के आए थे, उनको जस्ट हम जब रीडिंग भी करते हैं ना, रीडिंग भी करते हैं तो रीडिंग करने में कहीं ना कहीं टिक जाते हैं, क्योंकि भगवान के माँ बाप है ना, इनके जी भाई, हर रीडिंग तो दो हर शब्द में इंजेक्शन है। जी रीडिंग तो 2 3 बार की है, लेकिन मतलब बहुत वो अच्छा। अनुभूति में लेना है तो वो हाँ उसके हाँ लिए थोड़ा सा नहीं वो ठीक बात कृपा है। करनी वो नहीं मिल पाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, बाकी भी शेयर करें, सभी को बताना है। ओम शांति भाई जी। वेलकम भाई। भाई जी अभ्यास तो किया चलते फिरते का, तो या ऑफिस में भी, तो जैसे बिजी शेड्यूल भी रहता है तो बीच बीच में अभी प्रैक्टिस की है। तो जैसे अभ्यास रहता है बीच में संकल्पों को रोकने का, ट्रैफिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग, तो ये देखा कि सामने वाले पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। वो कार्य जो होता है साइलेंस में ही हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, बीज रूप की स्थिति का अभ्यास तो अभी
जैसे बैठ के करते हैं ना नुमा शाम को और अमृत वेला, तो उस समय ज्यादा पावरफुल है अभी। बस मेरा अनुभव तो अभी इतना ही है। नहीं नहीं, ओम अच्छा है। शांति। पहले पहले जो नुमा शाम हुआ है अमृत वेले में बीज रूप को कहाँ टच करते थे। अब वो जैसे एक अभ्यास में बताया ना कि पहले तो बीज रूप का ही करो अभ्यास, बिंदु का ही करो, फिर उसके बाद हाँ रूढ़ियान जी। करो, ये करो। तो इनका फर्क तो सडनली सबको ही पड़ा होगा, पर फिर नहीं नहीं, भी। बीज रोप का तो अच्छा है, वो क्या कहते हैं, बैठ के तो ज्यादा अनुभव हो रहा है वो। हाँ बैठ हाँ के हाँ, ज्यादा, ठीक। चलते फिरते तो हाँ बीच में भी संकल्पों, क्योंकि बाबा बोला ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मतलब पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए, तो ब्रेक हाँ भी धीरे धीरे चल रही है। हाँ, ब्रेक भी लगेगी। सब आवाज नई ब्रेकें कर दी हम सबकी। जी जी। चलो बाकी बहनें भी शेयर करें प्लीज। शिव शक्तियां तो आगे होती हैं भाइयों से। ओम सुमन शांति। टंडन बहन। जब हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करते हैं या बाबा के पास जाके बैठते हैं और फिर जो दिन भर में हमारे सामने जैसे माया रूपी परिस्थितियां आती है, तो उनको फेस करने की थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है। जो मेरा पर्सनल अनुभव है, जो पहले एकदम से भी आया तो हमारे को वो मूंझ जाते थे, वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि कम हो रहा है धीरे धीरे। ओम शांति। सरला बहन, बाकी जो बहनें हैं, शशि बहन, सुमन बहन, सुनीता बहन, सभी शेयर करें। सरला देवी, हाँ सरला देवी बहन भी है। ओम शांति भाई जी। हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आ रही है। हाँ जी भाई जी, ये चलते फिरते का भी किया था, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया था। जैसे कोई भी परिस्थिति वगैरह आती है तो जैसे प्रीति बहन ने बताया, ऐसे ही मतलब परिस्थिति आती है तो एक बार तो थोड़ा होता है लेकिन जल्दी संभल जाते हैं। बीज रूप स्थिति का अभ्यास भी अमृत वेले नुमन श्याम योग में जैसे बैठने से ज्यादा मतलब अनुभव होता है। चलते फिरते तो वो ये कर्म योगी रहते हुए भी थोड़ा अटेंशन भी बढ़ा उस चीज का, और व्यर्थ से भी थोड़ा सा मुक्ति मिली है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीपा बहन, त्यागी भाई, सभी शेयर करें ना, क्योंकि ना अब हम जैसे 3 दिन के लिए आगे साइलेंस भट्टी में जाएंगे ना, जितने ओम अभ्यास शांति होंगे भाई जी। तब हाँ बताइए बताइए। मैं तो सबसे पहले अपने इस प्रकृति पर ही अभ्यास करती हूँ भाई जी, क्योंकि प्रकृति से पेपर मुझे बहुत हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, 4 ऑपरेशन हो रखे हैं, तो बैठने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। पहले जैसे वारसी जाती थी तो, और एक बार 2 व्हीलर से गिरी हूँ तो पीछे टेलबोन में भी बैठा नहीं जाता, गद्दी लगाती हूँ। तो अब ये प्रैक्टिस करते करते कई बार तो, एक बार तो ऐसी नौबत आ गई थी कि शायद अब मैं इतने घंटे के लिए वहां जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी करके मन में संकल्प भी आता था कि कैंसिल कर देती हूँ, नहीं जाती हूँ। क्योंकि आश्रम में भी अगर 1 घंटा 1.5 घंटा जिस दिन भर्ती होती थी 2 घंटे लगातार बैठ जाते थे तो बहुत पेन होता था, लगातार 3 दिन तक परेशानी होती थी। लेकिन अब इसमें मेरे को बहुत फर्क है, ये अभ्यास करते करते आजकल अब बिना गद्दी के भी प्रैक्टिस कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा बैठने की। और दूसरी बात, बाबा ने बोला ना, जब अपनी स्वस्थिति में आप रहते हो तो सामने वाले के भी व्यर्थ संकल्प आपके देख के बंद हो जाने चाहिए। तो जैसे घर से बाहर निकलते हैं, अब आस पड़ोस तो होता ही है। ये चेक किया कि कई बार जब चल रहे होते हैं, वैसे तो ब्राह्मण क्या करते हैं, ओम शांति करके बिल्कुल ही पास से कोई बहुत ही अगर किसी का दुख सुख है तो वैसे चले जाते हैं, वैसे पूछ लेते हैं खड़े खड़े, लेकिन टू मच में नहीं जाते। लेकिन मैंने ये देखा कि भी जब बाहर अपने गली से निकलते हैं घर से बाहर को, तो कोई भी अगर 2 लोग भी अगर कुछ बोल रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो जब हमें आता देखते हैं तो अपने आप ही साइलेंस हो जाते हैं। उस बात को ही वो कट कर देते हैं, हमें सुनाना तो अलग बात है, वो खुद 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो वो भी स्टॉप हो जाते हैं। तो ये देखा है कि अब वो इस प्रैक्टिस के कारण हो रखा है या क्यों हो रखा है वो तो बाबा जानता है। पर जब इस प्रकृति पर आता है तो इस प्रकृति पर ही मैं अभ्यास करती हूँ कि कैसे जो इतनी देर बैठ सकें, क्योंकि बैठने का अगर अभ्यास नहीं होगा तो फिर चलते फिरते भी कैसे हो पाएगा। और जब प्रकृति खींचेगी तो फिर सबसे बड़ा पेपर तो यही है मेरे
नजर में तो। और अंतिम पेपर भी बाबा बोलता है इसी से आना, कि बाबा का भी यही आया, योग बल का भोग पल पर विजय करके। तो जब बैठती हूँ तो उस समय पर कुछ भी नहीं होता है, और जब कर्म करती हूँ, कर्म क्षेत्र पर ही इस अभ्यास के साथ कर्म करती हूँ, तो कहीं कोई पेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, चाहे पूरे दिन करा लूं। लेकिन अगर जब हाँ ये हो गया करके बैठ जाती हूँ, और अगर नॉर्मल ढंग से बैठती हूँ कि हाँ अब कार्य संपन्न हो गया तो चलो रेस्ट करती हूँ, अब बैठती हूँ, तो उस समय भले ही पेन शुरू हो जाता है, लेकिन बाबा की याद में कर्म करते हुए, चाहे कितने घंटे हो, चाहे 4 घंटे लगातार कर रही हूँ, 3 घंटे लगातार कर रही हूँ, तो इसका ये प्रभाव काफी पड़ा। और टेलमोन पर भी काफी अभी प्रभाव है। ओम वो शांति। कहते हैं बस दृढ़ता रखनी है, जिद नहीं करनी, क्योंकि रथ को तो चलाना ही है, प्रकृति के हाँ जी, साथ हाँ जी। चलना है, बस हमने जिद नहीं करनी, नहीं, बस बीच में दृढ़ता जिद रखनी करके भी है। बहुत चला है इस रात को, क्योंकि कई साल हो गए, 15 साल से अर्थराइटिस है ना, तो कई हाँ। साल हो गए, लेकिन डॉक्टर भी हैरान होते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई ये आपने इतना कंट्रोल कैसे कर रखा है, क्योंकि आर फैक्टर 200 पहुंचा हुआ है। और कोई 100 नहीं, सब ठीक हो वाले को जाएगा। मैंने देखा कि उनके हाथ पांव टेढ़े हो चुके हैं, और कईयों हाँ का घुटने के ऑपरेशन भी हो चुके हैं। लेकिन बाबा की हाँ। दया से कोई देखने पर कुछ नहीं कह सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम है, बल्कि हैरान होते हैं। डॉक्टर के पास जाते तो वो भी हैरान होते हैं, वो रिपोर्ट को देखते हम्म। हैं और मुझे देखते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, बाबा के बच्चे तो तो ये बाबा प्रेरणा का। देंगे ही, अपने कर्मों से ही सेवा करते हैं, आज के वरदान में था क्या, प्रेरणा देने वाले कर्म। जी, तो यही बाबा का शुक्रिया है, बाबा करा रहा है। ओम शांति। चलो लगे रहो, बहुत अच्छा है, बाबा जरूर पार करेगा। हाँ जी, सुमन बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। मेरा ओम तो बीज शांति। रूप स्थिति के अभ्यास से एक तो व्यर्थ जो है वो लगभग समाप्त हो गया, और एक जो है बधाई हो बहन, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जी। विस्तार पे जो है वो फटाफट बिंदी लग जाती है। पहले जो है मुझे बिंदी जो है काफी टाइम बाद लगती थी। मतलब हाँ। कई बार तो मतलब 5-6 घंटे बीत जाते थे, कई बार तो 7-8, मतलब एक एक दिन भी बीत जाता था जो बिंदी लगाने का मैं अभ्यास करती रहती थी। पर अब जो है हम्म मेरी बिंदी जो है वो फटाफट लग जाती है। तो हम्म सबसे बड़ा फायदा मुझे इसका ये हुआ है। ओम शांति। हम्म। बहुत अच्छा। हाँ जी, राम अवतार भाई जी। ओम शांति भाई किशन जी। कुमार त्यागी जी, हाँ बताइए, आप बताइए प्लीज। वेलकम। अ, मैं शशि मैं बहन ये बोलो। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि ना बहुत कोशिश करती हूँ, बैठकर तो बहुत अच्छा हो जाता है, चलते हम्म फिरते भी चलो आधा घंटा 1 घंटा, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ बिंदु खिसक जाती है। फिर अभ्यास हम्म। करती हूँ तो वो चलते फिरते वाला बहुत अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए मैं चुप बैठी थी। बैठकर तो अभ्यास अच्छा चल रहा है, पर पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। मतलब अब कम से कम बाकी चलते जैसे, फिरते याद तो रहता है ना, ये है, हाँ बहुत खिसक अच्छा है। जाती है बीच बीच में से। जैसे जैसे वो, अगर आपने पूरे अभ्यास पढ़े हो तो बीच में आया हुआ है कि कभी खिसक जाए तो रो रियान कर लो, फिर शुरू हो जाओ, हाँ सो दैट कनेक्टिविटी बनी रहे उससे। जी। बहुत जी सुंदर भाई। बहन जी, सभी लगे हाँ रहेंगे तो मंजिल पर ना पहुंचे, ये हो नहीं सकती, क्योंकि बाबा तो ले ही जाएगा ना। जी हाँ भाई जी, जी। त्यागी जी या और राम अवतार जी या और जो भी कुछ भी शेयर करना चाहें, फिर हम इसके बाद आगे मुरली के प्रश्न उत्तर लेंगे। क्योंकि ना ये बड़ी मेहनत से 33-34 अभ्यास निकल के आए आए हैं, इनको रीडिंग करके अपने फेवरेट 5-10 अभ्यास बना लो, तो ये आपको जरूर ओम फायदा शांति देंगे। विजय भाई। हाँ जी, बताइए भाई जी। ओम शांति। आवाज आ रही भाई साहब, बोलो बोलो। राम अवतार जी बोलो। चलो, हो सकता है उनके कनेक्टिविटी नहीं आ रही होगी। अच्छा, हम सब ने मुरली पढ़ी है तो मुरली के प्रश्न उत्तर लें। हाँ जी, रजनी बहन कुछ कहना बीज चाह रहे हैं रूप फिर। का स्थिति का अभ्यास हो रहा है। हाँ हेलो। जी हाँ जी, बोलो राम अवतार जी बोलो। भाई साहब बोलो, आवाज आ रही है। हाँ। क्या बजे? राम अवतार जी बोलो।
चलो रजनी बहन जी आप बताओ, उनकी आ नहीं रही आवाज। छोटा सा है, मैं शेयर कर रही थी कि बीज रूप स्थिति में होते हुए घर की कुछ एक ऐसी परिस्थिति आई कि बहुत बड़ी चीज है, और उसको कैसे फेस करके बाबा ने हल कर दिया, साथ में रास्ते बना दिए, और उस आत्मा को और एक और आत्मा को लेके बीज रूप स्थिति में ही ऊपर लेके जाती हूँ सुबह, और उसको बाबा के पास बिठा के कि तू उसका डॉक्टर है, तू ही औषधि देने वाला है। तो ऐसे करने से जो है मुझे सुकून तो मिला ही है, बाकी जो आत्मा पे परिस्थितियां आई हैं उस पे बहुत फर्क पड़ा कि बोल्ड हो जाता ना आदमी कि हाँ जो है तेरा है, तू जान, तेरा काम जाने। तो वो रास्ता भी मिल गया, और वो जो समस्या थी उसका हल साथ में होता जा रहा है, और पता ही नहीं चल रहा कि हम इस अवस्था में से निकलते कैसे, बाबा निकाल के लेके जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सहारा मुझे मिला ये वाला। और दूसरा जो ये हमने मुरलियां करी है ना, ये निचोड़ हमारे अंदर आ गया है। पहले किया तो था, मगर जब संगठन में किया तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकली, जैसे कहते हैं, अनुभव करने में और अच्छा लगता है। तो थैंक यू आपका भी और परिवार का भी जो ये दोबारा से हमने किया है, शुक्रिया। थैंक यू बाबा का और परिवार का है। एक्चुअल में क्या होता है, हम चाहे कम मिलें ज्यादा मिलें, एक जैसे ग्रुप 3 आ गया ना, तो एक दूसरे के वाइब्रेशन मदद करते हैं एक दूसरे को। कहीं पे भी किसी ने कोई भी पुरुषार्थ किया, बैलेंस बनाते जाते हैं। बस ये इसीलिए तो ना, जैसे आप ये देखो कि जो यज्ञ में चीज चलती है, जैसे साकार मुरली चल रही है या संडे की मुरली चलती है, जो उस पे जो ध्यान देता है पूरे यज्ञ की मदद मिलती है। तो यहाँ ये मदद मिलती है एक दूसरे को भी, जो ये चलता है, ये संगठन का लाभ है। हम लाभ लेते रहें। और महावाक्यों की ये अच्छा, इसमें सबने क्वेश्चन के आंसर निकाले हैं? हाँ तो जी, फिर कर क्वेश्चन आंसर ले लिया। लें। कर हाँ दिए जी, हाँ जी। जी, निकाले। हाँ जी ठीक है, जी तो भाई हाँ जी। बाकी भी शेयर कीजिए। हाँ जी भाई त्यागी जी, साहब निकाले रावत निकाले भाई निकाल साहब। रहे हैं बाकी। हाँ, चलो अब हम प्रश्न ये आपको प्रश्न लेके पूछे, आंसर एक एक करके शेयर करते जाएं। जी हाँ जी जी, हाँ थोड़ा जी। सा ना, जी थोड़ा एक अलग से एनर्जी आता है जब प्रश्न उत्तर होते हैं ना, तो हमें पढ़ाई में ज्यादा ध्यान आता है बेसिकली। सबसे पहला जो प्रश्न है, बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी और बनाया है, क्या आएगा इस ब्लैंक में? धारी विश्व सुमार। विश्व राज्याधिकारी। राज्य अधिकारी। बहुत सुंदर। और दूसरा है, सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य शक्तिशाली ब्लैंक में रहते हैं, बीज रूप, बिंदु बीज रूप या रूप, योग रूप? बीज रूप में रहते बीज हैं। रूप। अच्छा अच्छा, बीच में जो बोल चुके हैं ना, उनके अलावा जो नहीं बोले हैं वो बोले, और ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करें। जी थर्ड प्रश्न है, आज बाप दादा वतन में बच्चों को ब्लैंक के पुरुषार्थ से रूरयान कर रहे थे, याद का, योग का या चढ़ती कला का? चढ़ती कला। निकाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी माइक ऑन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, वर्णन करेंगे ब्लैंक, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ममता का सुख सागर का वर्णन सागर। करेगा, सुख का, सुख हाँ का जी। सागर। सुख का सुख सागर। का सागर। हाँ, आज साकार मुरली में बाबा ने एक ही काम दिया था हमें, सुख देना। खुशखबरी के ढोल बजा दो। क्या? कि बाप आया है, सुख की दुनिया सुखों आने की वाली है। दुनिया में। हाँ। बहुत सुंदर। पांचवा देते हैं, जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती हैं, वैसे ब्लैंक कभी उमंग उत्साह में संपूर्ण सहज को अनुभव करेंगे, कौन कौन करेंगे? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे लेते हैं, हाँ अगला लेते हैं, सिक्स लेते हैं, चंद्रवंशी कभी साथ लेने के लिए ब्लैंक याद। स्टेज में से फरियाद करने की स्टेज में आ जाते हैं, नीचे, याद या ऊपर? याद याद। स्टेज से, फरियाद स्टेज पर। याद के स्टेज से, बहुत सुंदर। अब सातवां लेते हैं, सूर्यवंशी के आगे ब्लैंक बादल की तरह आते जरूर हैं, याद, माया, परिस्थिति? माया। माया, माया। माया आंटी जरूर याद रहती है, नहीं? हाँ। सूर्यवंशी अपने ब्लैंक को सदा सम्मान देते हैं। समान। सामान।
हाँ वैसे यहाँ पर मुरली के हिसाब से स्वरूप है। स्वरूप अच्छा है स्वरूप को हाँ 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 समझ जी, हाँ जी। sorry। और 9th ले लेते हैं, सूर्यवंशी अपनी वृत्ति और फिर आगे ब्लैंक है वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे है सूर्यवंशी सदा, आगे है ब्लैंक निर्वाण स्थिति निर्वाण। बहुत निर्वाण अच्छा। निर्वाण निर्वाण स्थिति है, निर्वाण वाणी से निर्वाण परे। स्थिति। हाँ जी हाँ जी, ये निर्वाण। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ ये निर्माण निर्वाण आ गया, निर्वाण होना चाहिए, ठीक कह रहे हो आप। हाँ अच्छा, जी सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंधों की अनुभूति में लवलीन 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 खोए रहते हैं, लवलीन लवलीन रहते हैं। बहुत जी सुंदर। अब हम 12वां क्वेश्चन लेते हैं। अनादि स्वरूप में बाप के साथ साथ चमकती हुई ज्योति मणि आत्मा हो, आत्मा आत्मा हो। आत्मा आत्मा। बहुत सुंदर। द्वापर में आपका समान पुजारी है, पूज्य है या प्राप्ति है? पूज्य। पूज्य पूज्य पूज्य। गुड। और क्योंकि पुजारी तो समान है ही नहीं, समान तो बेसिकली पूज्य ही है। पूज्य। और हाँ, और अगला 14वां ले लेते हैं। ज्वालामुखी योग द्वारा पुराने संस्कारों का ब्लैंक संस्कार हो जाएगा। संस्कार हो जाएगा। और 5th ले लेते हैं। व्यर्थ संकल्प पुरुषार्थ को तीव्र के बजाय ब्लैंक कर देते साधारण हैं, बना देते हैं साधारण कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आगे प्रश्न है इनका ना, एक एक दो दो शब्द का जवाब है। हम ऐसे करते हैं, आपके सामने अगर होएगा ना तो उसको आप मार्क करना, आपका ठीक है या नहीं। अभी कोई बोले नहीं, जैसे मैं पहले बोलता हूँ मैं आंसर दूंगा, अब ओके हो तो ठीक कर देना। फिर हम 10 का 10 पूछ लेंगे, किसके 8 मार्क्स आए, 10 आए, 7 आए। ठीक है, ठीक है भाई जी ठीक है, इस ऑप्शन से करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, असंतुष्टता का क्या कारण है। अब मैं रिप्लाई बोल रहा हूँ, जिसका ओके होएगा अपने को 1 नंबर दे दे, नहीं होएगा तो 0 कर दे। असंतुष्टता का क्या कारण है? अप्राप्ति। आप कोई बोले नहीं, बस अप्राप्ति। जिसका अप्राप्ति है अप्राप्ति है उसका 1 दे देने। तो अच्छा, फिर दूसरा है, कौन सी आत्मा सदा खुशी में नाचती है। आंसर है संतुष्ट। जिसका संतुष्ट है वो ओके कर दे, 2 नंबर दे दे। और तीसरा लेते हैं, एक रस स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे। इसका आंसर है विश्व सेवक समझने से। फिर 4th में है, सारे विश्व की सेवा किस प्रकार से हो सकती है। आंसर है बीज रूप स्थिति से। कर रहे हैं ना, अपने आप को नंबर दे रहे हैं ना। हाँ जी 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 भाई जी हाँ जी। हाँ, सूर्यवंशी सदा अपने स्वरूप को कैसे रखते हैं, समान। फिर छठा लेते हैं, स्वराज्य अधिकारी के साथ हर एक बच्चा और क्या है, स्वमानधारी। जी फिर 7th लेते हैं, सर्व शक्तियों को साथ रखने के लिए कौन सी सीट पर सेट होना है, यह स्मृति स्वरूप। जी और 8वां लेते हैं, पवित्रता। जी और 9वां लेते हैं, अनुभव। जी और 10वें का लेते हैं, सर्व खजाने। अब ये 10 नंबर में से किसके 10 नंबर हैं वो पहले बताए, पूरे जिसके सब पूरे 10 नंबर आए हों। जी भाई जी, ओम शांति। आपके 10 नंबर आए, बहुत बधाई हो। और जी इसके बाद जिसके और किसी के 10 नंबर आए या 9 जी आए? भाई जी नो जी है भाई भाई, जी नो है 9 भाई है, जी। बहुत अच्छे। और इसके बाद 8? 8 है भाई जी, 8 8। जी बहुत हाँ अच्छा। जी। चलो, हाँ जी। 8 भी आए, 7 भी आए, जी। फिर भी जिन्होंने जो प्रयास किया ना, इसकी सबको बधाई हो। अब लास्ट ले लेते हैं, क्योंकि समय की भी सीमा हो रही है ना। अब लास्ट में मिलान का है, मैं मिलान का आंसर ही बता देता हूँ। जिसका जो ओके होएगा अपने हिसाब से मार्क्स दे देंगे, ठीक है। सबसे जी पहले, बीज रूप की स्टेज जी है, सबसे शक्तिशाली स्टेज है। इसका आंसर जी है, जी ठीक जी है। हाँ, सही है। अपने ओके होए तो अपने आप को 1 नंबर दे दो। और स्वराज्य अधिकारी का आंसर है एफ, स्वमानधारी। जी और 3rd का है, चंद्रवंशी पुरुषार्थ की मेहनत करते और कभी थक जाते। बी, बी आ जी गया। और द्वापर का आ गया, द्वापर का है ना, इसका आ गया जे, पूज्य। जी और अभी अभी था ना उधर समान वाली बात थी। और 5वां आ गया, अनुभव। अनुभव का आ गया हमारा आई, अथॉरिटी। अनुभव को अथॉरिटी बोलते हैं ना। सही है जी और भाई। 6th आ गया, चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान, जो है इसका आ गया डी, स्टेज में काम तभी कर सकते हैं। जी जी
और सेवंथ का आ गया स्मृति स्वरूप का ए सर्व शक्तियां, जी और एट्थ का आ गया पवित्रता अर्थात सी अविनाशी सुख की खान, और नाइन्थ आ गया यदि संयम में काम हो स्वयं में काम होगा तो ई आएगा इसका औरों को भी दे सकेंगे। जी अगर स्वयं में कम होएगा तो औरों को नहीं दे सकेंगे। ठीक है। हाँ और टेंथ का आ गया सूर्यवंशी सदा आपके साथ एच में आ गया और सब संबंधों की अनुभूति में रहेंगे। इसमें किसी के पूरे आए 10 मार्क्स? जी हाँ जी जी भाई आप हाँ जी मेरे 10 नंबर आए इसमें। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 10 वालों को बाबा की तरफ से स्पेशल दुआएं, 9 वालों को हमारी तरफ से भी दुआएं, और बाकी जिनके कम भी हैं उनको पूरे यज्ञ की तरफ से दुआएं, ताकि हर एक को अपनी पूरी शक्ति मिले, आगे बढ़ते जाएं। कल जैसे हमारे यहाँ ना संडे का पेपर होएगा तो ग्रुप में करण भाई भी डाल देंगे तो उसको भी करना, फिर पता लगता है। पहले मुरली को अच्छे से पढ़ के फिर करना, फिर अलग से मजा आएगा। ठीक है। जी जी भाई। भाई। जी भाई। चलो ओम शांति। थैंक बाबा यू। को थैंक यू करें और 1 मिनट साइलेंस में बैठ के याद करें, फिर आज के सेशन को सम अप करते हैं। नेक्स्ट वीक तो सभी भट्टी में जाएंगे ही। जी भाई जी। जी चलो ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम 1 मिनट शांति। साइलेंस में बैठते हैं।